पूरे मामले पर सरकार को घेरा जाना चाहिए? क्या विपक्ष को इसको मुद्दा बनाना चाहिए? क्या इसको लेकर संसद में बहस होनी चाहिए? जनता त्रस्त इसलिए है कि मंत्री पर मंत्री और सरकार पर सरकार बदल जाने के बावजूद भी सिस्टम नहीं बदलता। ये तीखे और तल्ख सवाल है। तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया है कि उसको लेकर संसद लगातार ठप हो रही है। सड़क से संसद एक जुमला नहीं, अब सच बन गया और सड़क से संसद तक देश में सिर्फ हंगामा ही हंगामा दिखाई दे रहा है। बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है। कुछ प्रश्न, छोटे छोटे उत्तर। क्या नीट पीजी में जो पेपर लीक हुआ वो होना चाहिए? कभी नहीं, किसी भी परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए और किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली में ऐसा होता है तो इससे खराब कुछ नहीं हो सकता और शिक्षा प्रणाली को ही बदल दिया जाना चाहिए, केवल उससे जुड़े किसी मंत्री को नहीं। और ये एक मंत्री और एक सरकार की बात नहीं है। बार बार इसलिए नहीं कहता हूं कि इस मंत्री और सरकार को बचाया जाना चाहिए, बल्कि ये देखा गया है कि मंत्री और सरकार बदल जाने से कुछ नहीं बदलता, सिस्टम वहीं के वहीं रहता है। वो एनटीए के अधिकारी हों, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का घोटाला हो या दूसरी अन्य चयन परीक्षाओं को, यही इंडियन मेडिकल काउंसिल का बड़ा घोटाला हुआ था, केतन देसाई पर सीबीआई की कार्रवाई हुई थी। तो इस देश में जनता त्रस्त इसलिए नहीं है कि मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है, जनता त्रस्त इसलिए है कि मंत्री पर मंत्री और सरकार पर सरकार बदल जाने के बावजूद भी सिस्टम नहीं बदलता। और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, छात्रों का भविष्य अंधेरे में रहेगा। यहाँ के छात्र विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए मजबूर होंगे और अपना स्वर्णिम भविष्य भारत में नहीं विदेश में देखेंगे, जबकि विदेश का, अमेरिका का और पश्चिमी देशों का भी स्वर्णिम भविष्य भारत के होनहारों ने बनाया है। और इन होनहारों की आवाज को दबाने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो नीट पीजी में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, वो परीक्षा दोबारा हो गई, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन हुआ है। अगर आंदोलन सिर्फ राजनीतिक कारणों से हुआ है और किसी को लगा कि इस मुद्दे पर सवार होकर वो अपना राजनीतिक भविष्य संवार लेंगे, तो वो गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि वहां पर आपको छात्रों के हितों से ज्यादा अपने राजनीतिक हितों की चिंता है। जब देश में कई सारे मुद्दे उठाने के बाद भी विपक्ष को कोई सफलता नहीं मिली, तो लगातार एक किसान आंदोलन था जिसमें ये सरकार बैकफुट पर दिखाई दी थी, लेकिन एक और ये ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया जिसमें हमको दिखाई देता है कि सरकार बैकफुट पर है। और इसीलिए तो प्रधानमंत्री कार्यालय से भी एक ट्वीट आ जाता है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर किया जाएगा। पहले इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पर डालने की कोशिश क्यों नहीं हुई, ये भी एक बड़ा सवाल इस पूरे मुद्दे को लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दरअसल इस पूरे आंदोलन में हुआ क्या है, फिर से एक और सवाल। और उस सवाल का जवाब यह है कि जैसे एक बहुत बेहतरीन पुलाव में या चावल में कंकड़ आ जाते हैं, वैसे ही कंकड़ आ गया। कोई भी आंदोलन अगर हिंसा का रास्ता अपना लेगा तो वो आंदोलन सफल नहीं होगा, बल्कि उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशें होंगी। और ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे गुंडा तत्व, ऐसे बदमाश लोग हर समय हर जगह होते हैं जो उस आंदोलन को हाईजैक करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन सफल हो। नेपाल में भी जेन ज़ी की क्रांति के नाम पर जो कुछ भी हुआ, दरअसल उसमें गुंडा तत्व, आतंकवादी और यहाँ तक कि विदेशी एजेंट घुस गए, जिन्होंने वहाँ पर इस तरह का हिंसा का तांडव रचा कि पूरा आंदोलन बदनाम हो गया। कोई कभी भी अपने देश की संसद को फूंक कर एक मजबूत लोकतंत्र का सपना नहीं देख सकता, और यह समझने वाली बात। और इस कंकड़ को अलग नहीं किया जाएगा और उसको जब तक जस्टिफाई किया जाएगा, आंदोलन बदनाम होता रहेगा। पुलिस वालों पर खुखरी चलाना, तलवार चलाना, उनको लात घूंसों से मारना, पत्रकारों को पीटना, पत्रकारों को बदनाम करना, यह निश्चित तौर पर आंदोलन की बदनामी का कारण बनेगा। मैंने कल भी वीडियो बनाया, आप नीचे लिख देते हैं गोदी मीडिया। कौन किसकी गोदी में बैठा है ये अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन गोदी मीडिया का नारा सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो मीडिया है, जो आपको वही सच दिखाने की कोशिश कर रहा है जो हो रहा है, उसको बदनाम कर दिया जाए, ताकि सोशल मीडिया की गलियों में भटकने वाला गंदगी का गटर का पानी आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस पानी की छलनी जो है वो खत्म कर दी गई है, और उस छलनी को जब तक हम लगाए नहीं रखेंगे, एक खराब समाज की रचना हम कर रहे होंगे। ये तीखे और तल्ख सवाल हैं। चूंकि कल एक वीडियो बना और उस वीडियो पर कमेंट्स आए, इसलिए दोबारा से बात को समझने और समझाने की कोशिश है। आंदोलन जिस मुद्दे पर हो रहा है, मुद्दा गंभीर है, सीरियस है। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उस आंदोलन में इस तरह के कंकड़ और शरारती तत्व घुसाएंगे तो वो आंदोलन को बदनाम करेंगे, और आंदोलन को बदनाम करने की साजिशों से आंदोलन को बचाना भी आंदोलनकारियों की जिम्मेदारी है। इसीलिए दोनों तरह के सच सामने आएंगे। एक तस्वीर आएगी जहां पर आंदोलनकारियों को पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। वो उतना ही गलत था जितना कि ये गलत है कि पुलिस वालों को पीटा गया। महिला आरएफ के जवान को इस तरीके से छूने की कोशिश की गई कि वो गलत था। महिला पत्रकार को छिड़ा गया। दृश्य कई सारे हो सकते हैं। छात्रों के आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दबाने की कोशिश गलत है। शायद सरकार को अंदाजा ही नहीं था कि इतने हजार लोग सड़कों पर उतर आएंगे और नारा लगाएंगे। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि अजीब तरह का घालमेल हो गया है।
कुछ लोग सचमुच अपने घरों से उठकर इसलिए आ रहे हैं कि उनको उम्मीद की किरण दिखती है कि छात्रों का मुद्दा है, कहीं दब न जाए। कुछ लोग हैं जो इस सरकार से वैसे ही नाराज बैठे थे और उनको लगा कि इस बहती गंगा में अपन भी हाथ धो लो। दूसरी तरफ विपक्ष भी है जिसने अलग अलग दुकानें खोली, आंदोलन के मंच पर नहीं गए लेकिन प्रधानमंत्री के निवास के पास चले गए। उनको जाता हुआ देखकर तीसरे और चौथे विपक्षी भी अलग अलग दुकान लगाकर खड़े हो गए। और इस सारे घालमेल में अगर कोई पिटा है तो सचमुच में वो छात्र जिसका भविष्य दांव पर था, दांव पर है और दांव पर रहेगा तब तक जब तक कि इस पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदलने की कोशिशें नहीं होंगी। कुछ कंकड़ी की हिलोरों से इस पानी में लहर नहीं पैदा होने वाली है। इसके लिए बड़ी चट्टानों को ध्वस्त करना होगा। इस पानी को बदलने की कोशिश होनी चाहिए। जिम्मेदारों को ये पता होना चाहिए कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुद्दों का घालमेल मत होने दीजिए। मुद्दे अगर एक दूसरे में मिलेंगे, पुलिस को रात को घेर कर मारा जाएगा, खुखरी और चाकू से वार किया जाएगा, तो आंदोलन वो बदनाम होगा जिस आंदोलन का उद्देश्य छात्रों के हितों के लिए लड़ना है, लड़ना चाहिए। क्या इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा जाना चाहिए? हाँ, घेरा जाना चाहिए। क्या विपक्ष को इसको मुद्दा बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। क्या इसको लेकर संसद में बहस होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या इसको लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या जो जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके लिए जो आवाज उठी है उसी का परिणाम है कि इस पर उस तरह की बहस हो रही है जिस पर पहले बहस नहीं हो रही थी या चर्चा से बचने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस सब के बीच आंदोलन का हिंसक रूप कभी भी इसको सफल नहीं होने देगा और जो लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल आंदोलन का बुरा ही कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।